अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, रमज़ान के इस मुबारक महीने में उम्मीद की जा रही थी कि काफ़ी हद तक चीज़ों पर काबू पा लिया जाएगा हुकूमत वक्त की जानिब से, यानी जो चीनी का एक बहरान मुल्क में पैदा हुआ था उस पर कम अज़ कम काबू पा लिया जाएगा, मुनाफाखोरी को कंट्रोल किया जाएगा। जो हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में मुनाफाखोरी जगह जगह हर कोई शुरू कर देता है। हमें लग रहा था कि इंतज़ामिया इस महीने में उस पर काबू पा लेगी, मगर आप बाहर कहीं चले जाएं, किसी रेडी पर चले जाएं, किसी दुकान पर चले जाएं, हर कोई मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है। फिर कोई ऑप्शन अगर बचती है, कोई रिलीफ का काम शुरू किया गया तो वो था सस्ता रमज़ान बाज़ार। सस्ता रमज़ान बाज़ार का मकसद था कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, मगर यहाँ पे सूरत हाल देख के ये लगता है कि यहाँ पे आवाम को रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। कोरोना ज़रूर मिलेगा क्योंकि लंबी यहाँ पे लाइनें लगाई गई हैं। हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए कि ये लाइनें जो हैं इनको ख़त्म किया जाए। भिखारियों की तरह ये अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कोर्ट की जानिब से कि भिखारियों की तरह लाइनों में लगा के लोगों को आप चीज़ें दे रहे हैं। कोई तो इसका तरीक़ाकार होना चाहिए। तो उसके बाद क्या किया गया, कुछ कुर्सियां लगा दी गई। मगर अब क्या यहाँ पे सूरत हाल है वो भी देखते हैं, लोगों से जानते हैं कि जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है, जो सहूलत बाज़ार है, वहाँ पर इन लोगों को कितनी सहूलत मिल रही है। माँ जी कब से आई हुई हैं यहाँ पे? कुछ खवातीन इधर खड़ी हैं, कुछ उधर खड़ी हैं, मर्दों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वो इधर भी यही हाल है, इसीलिए वो इधर आ गए, उधर आ गए हैं। गरीब लोग हैं, चलो भाई थोड़ा बहुत चलो रिलीफ मिलता है, लेकिन ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए कि चलो ये कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, गरीब है, मजबूर है, ये कोई मुफ्त तो दे नहीं रहे। बिल्कुल, चलो थोड़ा बहुत पैसे तो ले ही रहे हैं ना। लेकिन ये हाल देखो, और रोजे के साथ आए, अब मैं खाली वापस जा रही हूँ कि मेरे से खड़ा नहीं। खाली वापस क्यों जा रही हैं? बेटा वो इतनी लाइन में कौन खड़ा, मेरा हाथ का हाल देखो, मेरा हाल क्या है। हाँ। तबीयत मेरी खराब है, रोजे से हूँ, तो मैंने कहा इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊँ, मैं वापस जा रही हूँ। इतनी देर लाइन में लगी, चीनी भी नहीं ली और अब वापस भी जा रही हैं। अब फिर चीनी कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? बेटा हम शुक्र गुजार है चलो हुकूमत का कि चलो हमारे लिए कुछ तो सोचा, पहले तो कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन ये हमारा हाल ये भी अच्छा नहीं है, फकीरों से बदतर हाल है। देखिए माँ जी, एक तरफ बार बार कहते हैं कोरोना है, फिर इधर लाइनों में लगा देते हैं, तो फिर कोई समझ में नहीं आ रहा क्या कहना क्या चाह रहे हैं। अगर दे ही जा रहे तो इतनी लाइन क्यों खड़ी होगी? पता नहीं अंदर क्यों परेशान कर रहे हैं जो भी लोग। अगर बेटा अगर 3-4 आदमी बैठे हैं, 3-4 ले जा रहे तो इतना रश तो नहीं होगा। लेकिन ये जानबूझ के हम गरीबों को तंग करते हैं, वो देने का कोई काम नहीं है। वो 4 पैकेट इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, अच्छा पीछे से भी निकल जाते हैं पैकेट। हाँ वो ऐसे वगैरह। ये तो हमने भी वैसे देखे, हम लास्ट टाइम भी जब आए थे रमज़ान बाज़ार में, वो हमने देखा है कि ना सिर्फ कुछ पैकेट्स निकले यहाँ से, पूरी बोरियाँ साइड पे की हुई थी। ऐसे भी होता है यहाँ पे। आप कब से आए हुए हैं जी? काफ़ी देर से। अगर चीनी नहीं मिलती, कल भी आए, कल भी कहते थोड़ी देर बाद आना, वापिस चले गए। कल भी आए, चीनी नहीं मिली। काम क्या करते हैं आप, पहले तो ये बताएं। मैं मजदूरी करता हूँ, कि काम बिल्कुल ही नहीं है, फारिग हूँ। मजदूरी करते हैं, अब दिहाड़ी भी नहीं लगी, दिहाड़ी छोड़ के लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे, चीनी और चीनी फिर भी नहीं मिल रही। नहीं मिलती, कहते दोपहर 2:30 बजे आना, 3 बजे आना। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से, क्या कहेंगे? हुकूमत लोग कोई तावन नहीं कर रहे आवाम से, किसी किस्म का नहीं। उनको अपने वाकिफ आदमी आते ना, उन लोगों को दे देते। अवाम को जलील कर रहे हैं, अवाम जलील हो रही है, करके चली जा रही है। देखें अब कोई भी हुक्मरान आता है, मैं ये नहीं बात कर रहा ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी अच्छी, कोई भी हुक्मरान आए, मकसद तो ये है ना, अवाम तो इसलिए लेके आते हैं, अगर तब्दीली लाए थे तो इसलिए लाए थे कि लोगों को रिलीफ देंगे। माँ जी कोई भी हुकूमत आती है, हम वोट तो इसलिए देते हैं ना कि अब हमारा एहसास करेंगे, कुछ सहूलत देंगे। हमें तो कोई जरूरत ही नहीं लाइनों में खड़े 50 रुपए 25 रुपए ऐसे हमें चीनी मिलती थी, जहाँ से मर्जी 5 किलो ले लीजिए। हमें क्या कुछ देके थोड़ी पकानी है, घर की जरूरत के लिए। तो मेरा ख्याल है ये 2 किलो से ज्यादा दे भी नहीं रहे यहाँ पे। तो फिर दोबारा फिर और ये 2 किलो का पैकेट एक घर में कितने दिन चल जाता है? बड़ी बात 2 दिन या 3 दिन बस। 2 से 3 दिन, मतलब आप एक पैकेट इस्तेमाल करें, 2 से 3 दिन एक पैकेट इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर आगे लाइन में लग जाए। फिर लाइन में लग जाते, चीनी फिर नहीं मिलती। बाजी आगे आ जाए। ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਜੋ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਦੇ
कहते हैं पुलिस वाले बहुत ज्यादा सोटियां चला रहे हैं, डंडे भी मारते हैं, गालियां भी निकालते हैं। हाँ जी, क्या करे, यूनिफॉर्म पहना हुआ। चीनी ले लो, मैं कहा तेरी बाप की चीनी है, मैं लैंड में खड़ी लेके ले रही हूँ, मैं कहा बल्ले से दे रहा तू मुझे दे चीनी, नहीं कह रहा इसके चीनी वापस ले भर के तो लोग अपने ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये लोग चीनी तोड़े भर के निकाल के जा रहे हैं चीनी। और तोड़े ये सही कह रही हैं, पिछले दिनों हुआ है जब हम आए थे हमारे सामने ये तोड़े साइड पे किए हुए थे और चीनी अभी फिर हुआ है। हाँ जी, रोजाना हो रहा है, काम हो रहा है। जी हमने तो ये बाकायदा इसकी फुटेज भी दिखाई थी जो इनकी जानिब से तोड़े छुपाए गए थे, निकाले गए थे, पीछे से दिए जा रहे थे। इसकी वीडियोस भी हमने टीवी पर चलाई और अफसोस ही किया जा सकता है कि अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तय नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है माँ जी? बच्चे अल्लाह का शुक्र है। माँ जी कब से इधर आई हैं आप? माँ जी रो क्यों नहीं हैं आप? अरे बच्चे हमें तो नवाज शरीफ इमरान ने रुला दिया, इमरान जब से आया हमें रुला दिया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, बच्चे भूखे मरने लगे, रोए नहीं तो और क्या करें फिर, जब पहले के सारी जिंदगी का भी नहीं देखा सही हाल, सारी जिंदगी नहीं देखा सही हाल, ये जो अभी ने हाल कर दिया ना, ये सबको मार के फिर ये सारी दुनिया तो मर गई, आधी तो मर गई, आधी रह गई है। अच्छा, अब वो भी मरेगी, आधी तो फिर हाँ, इसने बर्बाद करके रख दिया सबको। माँ जी घर में कौन है, कमाने वाला कौन है? एक बच्चा बीमार है, वो बीमार है, उसके टीबी की बीमारी है, वो कमा नहीं सकता है। माँ जी आपकी उम्र क्या है? मेरे पास 80 और 2 82 है। माँ जी चीनी लेने आई हैं आप? हाँ जी चीनी लेना है। मिल गई आपको? नहीं अजय तो लेना बड़िया लगी ने। मेरा बेटा कहते छठ पर आज चलिए, मैं कहा जहर खावांगे, बच्चे तो शरबत मांगते ने, निके बेटा कह रहा छोड़ देते हैं चीनी, कोई बात नहीं। हाँ, तो बच्चे ने छोटे रोजे रखते ने, वो तो शाम को शरबत मांगते हैं। अजय जितों मर्जी लिया तो नहीं असं बाजारों ले सकते 100 रुपये किलो। हुक्मरान जिम्मेदार है? जी हाँ, और कौन है जो महंगाई इस कदर की हुई है, बैठा हुआ है। गाना काटे साढ़े भी बच्चे ने तो कोई गाल नहीं, गाना नहीं काटनी, इतने परेशान है, बेहद परेशान है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे आप? शुक्र अल्लाह का। अंकल यहाँ पे आप चीनी खरीदने आए हैं? मैं देखना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चलता है, क्या चलाते हो, क्या चलता है, कब से चल रहा है? हाँ। बस आप समझते हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है, हुक्मरानों को भी इशारा काफ़ी है। बस बात इतनी की बात है। आपको चीनी मिल गई या नहीं मिली? पहले चीनी एक दफ़ा आया था जी, पापा जी बाहर निकले राशि बहुत कहीं गिर ना जाए, बस मुझे ये कहा गया। बाबा जी बाहर निकले? हाँ, राशि है, गिर ना जाए कहीं। 10 अंकल उम्र क्या है आपकी? उम्र 67। 67। जब मुल्क में चीनी का बहरान होगा ना कि कहीं पे बाहर चीनी नहीं मिल रही और हर किसी को यहीं पे आना पड़ेगा, बिल्कुल, तो तब आउट ऑफ कंट्रोल तो होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए पता क्या चीज़ है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। तो मतलब हमारे अवाम जैसे हुक्मरान है। नहीं, हमें तो लगा था तब्दीली वाले, लेकिन चले आपको लगता है कि छोटी बात बता रहा हूँ। जी जी देखें, सुबह 9 बजे चीनी आई है, उसके बाद 1 बजे आई है, अब फिर आई है। 400-500 बैग्स बिक रहे हैं डेली के। यहाँ पे एंड तक जी लाइन ही लगी हुई है और सब मौजूद हैं यहाँ पे, बुजुर्ग शहरी भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं, और ये लाइनों में जो सारे इस तरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ये क्या आपको लग रहा होगा वैसे? कोई ज़कात मिल रही है यहाँ पे? अल्लाह ना करे ज़कात नहीं मिल रही यहाँ पे। पैसे दे के चीज़ खरीदने आए हैं और पैसे दे के चीनी लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? चीनी भी नहीं मिल रही, चीनी ऐसे धक्के लग रहे हैं। देखो जैसे ज़कात मिल रही है, ये 120 पे अमल हो रहा है, इधर कोरोना नहीं है। पाकिस्तान को कुछ बहरान जो पैदा हो गया अचानक से, बहरान पैदा हो क्यों गया? ये इंतजामिया को पता होगा ना, हुक्मरानों को पता होगा, ये हुक्मरानों को पता होगा। ये आप कोई हुकूमती रेट भाईजान, कोई हुकूमती रेट आपको इस मुल्क में नजर आती है? बाहर कहीं चले जाएं आप। सर मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ने ना आवाम को जो ना वो पागल बनाया हुआ है। आप मुझे इतनी से बात बता दें कि यहाँ पे चीनी कितने की दे रहे हैं? ये 65 रुपये की दे रहे हैं, तो बाहर 120 की किस हिसाब से दे रहे हैं?
जब यहाँ पे दे सकते हैं तो बाहर देने में क्या मसला है? भाई वो कहते हैं बाहर से 85 रुपए किलो चीनी मिल रही है, ले लें आप। सर वो जब उसके साथ 2000 रुपये का सामान खरीदेंगे ना आप, तो फिर आपको 85 रुपये की चीनी मिलेगी। अब बंदा 85 की चीनी के पीछे 2000 रुपये का सामान खरीदे, जिसकी स्टोर पे चले जाए ना, वहाँ पे यही हिसाब है, 2000 का सामान लाइन में लगे। अच्छा, वो जो यूटिलिटी स्टोर की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ता है, और फिर चीनी तभी मिलेगी जब दूसरा सामान लेंगे, अदरवाइज किलो मिलेगी। अपना शान भी जता रही है और दलील भी कर रही है। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि वो जो बादशाह था तो उसने अपने हुक्मरान के ऊपर वो टैक्स लगा दिया जूती मारने का, तो हुक्मरानों ने कहा कि जी बंदे बता दो जुतियाँ कर देना, देर हो रही सानू, यही साढ़ा हाल हो रहा है, जुतियाँ भी पै रही हैं तो असी शान भी ला रहे हैं। अब वो देखिए जी, आप वो देखें यहाँ पे जो हमारे को मजदूर कोई शख्स है, अगर उसने भी चीनी लेनी है तो वो भी इसी तरीके से आके पहले लाइन में लगेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको चीनी मिलेगी है। और ठीक है इन्होंने, क्योंकि अब बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, मुबारकबादें दी जाती हैं जी कि जी अवाम को हम चीनी दे रहे हैं, मुबारकबाद दे दी। वज़रा आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ले जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्ता रमज़ान बाज़ार, ज़िला इंतज़ामिया लाहौर। बुज़ुर्गों के बैठने की जगह, बुज़ुर्गों के बैठने की जगह हम अब तलाश करते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। अंकल जी, बुज़ुर्गों के बैठने की जगह, यहाँ पे कितने बुज़ुर्ग हैं आपकी लाइन में? आपकी कतार में कितने बुज़ुर्ग हैं? 5-6 हैं पूरी कतार में। और ये कतार बुज़ुर्गों की है? बुजुर्गों के लिए है, ये इनके अपने आदमी जो हैं वही खड़े हैं। अस्सलाम जी। ये रोज टांग काटते हैं सर। ये चीनी लेने कितनी दफ़ा आए हैं यहाँ पे पहले? अच्छा जनाब 5-6 बार आए हैं। 5-6 दफ़ा आए हैं। काम क्या करते हैं? मतलब मुझे तो लगता है हमारी सरकार को लगता है हम सारे वेले हैं, कोई काम काज नहीं है, क्योंकि चीनी चाहिए तो लाइन में लग जाओ। कल वापस गए, खाली गया था, कोई नहीं मिली। कल नहीं मिली? क्या कहा, खत्म हो गई थी? खत्म हो गई। अंकल मिल गई? मिल गई, 2 ही मिले, 2 किलो मिली है। तरला मिनता करा रहे हैं, मिनता मत चंगिया भलिया मिनता के। चलिए गुजारिश कर लेते हैं अंकल जी एक हमारी हुकूमत वक्त से कि कम से कम ये कर लें कि जो हमारे बुजुर्ग शहरी यहाँ पे आ रहे हैं उनको थोड़ी ज़्यादा चीनी दे दें, क्योंकि इनमें इतनी सख्त नहीं होती कि रोज़ाना लाइन में लगे आके, तो इनका थोड़ा एहसास कर लें। मेहरबानी है ना दी कर लें, तेरी वरना करते नहीं गए, करते नहीं है। ना कोई लोड़, लेकिन हम गुजारिश कर सकते हैं जी, हम गुजारिश ही कर रहे हैं। बहुत की है, मिन्नता की है, या तो दे दे तो नहीं जी, नहीं होता, नहीं एक ही है, तो अपने बंदे दो। वो तो हम आप सारी वीडियो चलाएंगे जी, आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें गायब होती हैं। जरूर कहना कि शहबाज शरीफ अच्छा आदमी थी, अच्छा वज़ीर आला थी, उन्हें 110 2 किलो दी है, बगैर लैन तो, बगैर निशान तो। अब निशान लगाते हैं यहाँ पे, निशान लाते नाल जहाँ वोट पाना होता है। हकीकत जहाँ वोट नहीं पाना, दोबारा ना आ जाए बंदा, दोबारा ना आ जाए, अपने कोई तोड़ा भर के लाइन। सोचने पे मजबूर हैं कि मैं कतार में लगूं लाइन में चीनी खरीदने के लिए। क्या सोच रहे हैं? बेटा मेरी 65 साल की उम्र है, मेरी 65 साल की उम्र है, ना तो मैं खड़ा हो सकता हूँ, रोजे से हूँ। इससे तो बेहतर है कि ये ना दें, ताकि वो गरीब आदमी पहले जैसे ले रहा था, मांग तांग के गुजारा कर रहा था, कम से कम वो तो गुजारा कर लेता ना। इन्होंने तो इस हाल में लगा दिया। भैया मैं खड़ा हो सकता हूँ 1.5 घंटा 2 घंटे। खुदा के लिए इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए। इन लोगों ने आपको वोट दिया था इसलिए, जिन्होंने दिया है कि ये हमारे लिए बेहतर, ये पाकिस्तान तो हमारे लिए इन्होंने जहन्नम बना दिया है, ये जन्नत को इन्होंने जहन्नम बना दिया है। खान साहब ने जन्नत को जहन्नम बना दिया। लोगों ने बड़ी उम्मीद से इसको वोट दिया था, जिन्होंने दिया था, और वो भी के वालों ने दिया था। लेकिन ये हाल, खुदा के लिए इस कौम की हाल पे रहम करो, इस कौम की हालत पे रहम करो। गरीब आदमी फाकों से मर रहे हैं, क्या खुदा को जवाब देगा? वैसे तो वो कहते हैं दरिया फराक के किनारे पे अगर कोई मर गया तो मैं जवाब दूंगा। और वो चीनी माफिया, आटा माफिया, शुगर माफिया, वो सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। 4 दिन के लिए जहांगीर तरीन को पकड़ा और उसके बाद उसको अंडा दे दिया, और जो कर रहे थे काम उनको उठा के पीछे फेंक दिया। खुदा के लिए इस कौम की हालत पर रहम करो, इस कौम की हालत पे अपना अल्लाह पाक खुसूसी फजल कर दे, अल्लाह रहम कर दे। बिल्कुल जी, हम तो रब से दुआ ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ले आए जो उमर फारूक जैसे हों, हज़रत अली करमल्लाह जो वजूद जैसे,
अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम कर दे। आमीन आमीन आमीन। इससे ज्यादा तो एक और जी देख सकते हैं आप, बुजुर्ग शहरी हैं हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अंकल जी कब से खड़े हैं आप? ये आधा घंटा पौना घंटा हो गया। मैं आधा पौना घंटा हो गया है। चीनी लेने आए हैं? चीनी लेने आए हैं। 65 साल की उम्र है। 65 साल की उम्र है आपकी? में लगे हुए, सांस वैसे फूल रहा है, बस जूतियाँ खाने के चक्कर है ये, और कोई चक्कर नहीं है। ऐसा निज़ाम तो हमने 60 साल 65 साल में देखा ही नहीं जो इस हुकूमत में हो रहा है। हुकूमत में हो रहा है। खाना ख़राब हो गया है मुल्क का, सारा खाना ख़राब हो गया। अब मुल्क सवर ही नहीं सकता। सारी ज़िंदगी उम्मीद तो रखनी चाहिए। उम्मीद कायदे आज़म ने फरमाया मुझे लूटे जाओ, मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ। लूटे जाइए, वो कायदे आज़म वहीं खड़ा हुआ है। ये कायदे आज़म वहीं पे है, अपनी जगह पे इंशाल्लाह ताला रहेगा। पाकिस्तान ने तो कायदे आज़म दिए। अक्सर लोगों के पास तो ये वाला कायदे आज़म है भी नहीं ना, पैसे ही नहीं है। भूखे, दुनिया भूखी हुई है, क्या करें, मजबूर है लोग। ऐसे सफ़ेद पोश हैं जो बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, उनको खाने को नहीं है। एक औलाद कमाने के लिए तनख्वाहें, इस लोड से तनख्वाहें कम करती हैं लोग। मेरा बेटा अपना 20,000 लेता था, आज 12,000 रुपये बस रखा। बिल्कुल कि जी कोरोना है तो हम इतने पैसे दे नहीं सकते, कम में काम कर लो। अब लोग कम में काम करने पे मजबूर हो गए। बड़ी सही बात की इन्होंने। तनख्वाहें लोगों की कम हो गई है, उजरत कम हो गई है, लेकिन महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। हर दिन कोई नई चीज़ महंगी हो जाती है, हर दिन कोई चीज़ महंगी हो जाती है। अब इनकी बुज़ुर्गों की बारी आ गई है जी चीनी लेने की। अब इनको यहाँ पे चीनी मिलेगी और देख सकते हैं आप लाइन में लोग लगे हुए हैं। बस यहाँ पे जब बारी आती है तो चीनी ख़रीदते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। एक शहरी को एक वक्त में एक पैकेट मिलता है 2 किलो का, और वो 2 किलो का पैकेट उसका अगर 1 दिन चलता है या 2 दिन चलता है तो वो दोबारा आएगा। यहाँ पे किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को ज़्यादा रश हो तो 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। लाइन में लगेगा और उसके बाद दोबारा एक पैकेट चीनी का लेके जाएगा। अब ज़ाहिर है इनको या हुकूमत को कोई गर्ज नहीं है कि वो कोई जॉब करने वाला बंदा है, उसने कोई नौकरी करनी है, कोई जॉब पे जाना है, कोई दिहाड़ी पे जाना है, कोई मज़दूर है, दिहाड़ी पे जाना होता है। काम करेंगे, दिहाड़ी लगाएंगे तो घर पैसे लाएंगे, कुछ चीज़ ले सकेंगे। लेकिन वो आप दिहाड़ी छोड़ें, यहाँ पे आएँ, लाइन में लगें, चीनी ख़रीदें, अपने बच्चों के लिए घर लेके जाएँ, कोई शरबत अगर बना के देना है तो फिर ज़ाहिर है तभी बनेगा। लेकिन ये सूरत हाल है जी यहाँ पे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सस्ता रमज़ान बाज़ार, मकसद आवाम को रिलीफ देना, लेकिन शायद हो ये रहा है कि आवाम को यहाँ पे जलील किया जा रहा है और साथ ही साथ कोरोना यहाँ पे मुफ्त मिल रहा है आवाम को। ये बाहर की कतार है जो भी आप देख रहे हैं, अंदर की जो कतार है वो अलग है। यहाँ पे ख़वातीन देख सकते हैं आप, घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है। और ये हमारी माएँ बहनें, हम लाइन में इनको लगाया हुआ है, किस लिए? सोना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चीनी मिल रही है और चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का, ठीक। माँ जी मिल गई चीनी? चीनी तो मिल गई है, लेकिन घंटा लाइन में लगे रहे हैं। बाद में एक पैकेट देते हैं। 2 दिन आए हैं तो चीनी ख़त्म थी, आज तीसरे दिन आए हैं फिर जाके चीनी। अच्छा, 2 दिन आप आए हैं, चीनी थी नहीं, अब तीसरे दिन चीनी मिली। जुम्मे को आए हैं, जुम्मे को भी ख़त्म थी, कल भी आए, कल भी ख़त्म हो गई थी, लाइन में लगे रहे हैं, चीनी नहीं मिली। फिर अब आज आए हैं तो आज मिली है, एक पैकेट मिला है। क्यों ये जलालत का सामना आवाम को क्यों करना पड़ा है? कौन सा गुनाह किया है, कौन सा गुनाह कबीरा किया है इन सब ने कि जो इनको जलील किया जा रहा है? अरे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लाइन में लगना चाहिए ना, एक दिन उनको भी आके आवाम को। अच्छा, होना तो यही चाहिए। ले जी, अब पहले बाहर की कतार आपने देखी, अब ये अंदर की जो कतार है ये शुरू हो गई है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, ख़वातीन का रश है। शौक से कोई नहीं आया हुआ, मजबूरी के तहत आए हुए हैं ये सारे लोग कि चीनी उन्हें मिल जाए, घर में बच्चे शरबत पी लेंगे जी अफ्तारी के वक्त। लेकिन हमारी माएँ बहनों के साथ हम क्या कर रहे हैं ये सोचा ही जा सकता है, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। माँ जी कब से खड़ी है यहाँ पे? बारी कब कितनी देर में आ जाएगी, क्या लग रहा है आपको? पता नहीं, कोई नहीं, अभी तो कोई पता नहीं कब तक आती। 10 बजे आए हैं, सुबह 10 बजे थे, ये हम तक जलील होने पे। माँ जी क्यों जलील क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? चीनी वाकफ दे रही था, मुड़ के दूसरे बेच दे बैठे। नहीं जी, ये अब हम अंदर मौजूद हैं, ख़वातीन को यहाँ पे कुर्सियों पे बिठाया हुआ है। बारी आएगी एक कुर्सी से अगली कुर्सी पे, फिर अगली कुर्सी पे और फिर अगली कुर्सी पे। फिर कहते हैं कोरोना है, कुर्सी पे कहीं पे हर कोई बंदा कुर्सी पे हाथ लगाएगा और कोरोना
मुझे तो लगता है यहाँ पे फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम कहते हैं कि बाहर ये ना करें, वो ना करें, इकट्ठे ना हों, लेकिन FIRs भी कट रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन जहाँ पे लोगों को जलील करके चीनी दी जा रही है, वहाँ पे क्या हाल है? यहाँ पे शायद कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का पता, शुगर है कि 3 दिन हो गए आंदे ने। 3 दिन से आ रही हैं? हाँ 3 दिन से आ रहे, हाले तक चीनी कोई नहीं मिली मैंने। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं कब तो लैन, मैंने शुगर है, मेरे को खड़िया नहीं जाता। शुगर है? उम्र क्या आपकी? 60-70 है ये। वो 60-70 साल उम्र है, लेकिन लाइन में क्योंकि कहते हैं लगे हैं तो चीनी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे ये जो बहरान ये सारा पैदा हुआ, भाई अवाम हमारी जलील हो रही है कि चीनी लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ रहा है। हुकूमत वक्त से या हमारे हुक्मरानों से क्या क्या कहेंगी आप? आप कोई दुआ दे दें, शायद लग जाए हमारे मुल्क को। अल्लाह हदायत देवे, असि तो ये दुआ मांगते, अल्लाह हदायत देवे हर किसी ने मेरा बच्चा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कब से आई हुई है यहाँ पे? भाई सानू ते हफ्ता हो गया आने हैं, लाइना चो मुड़ जाने हैं, कदी कहते मुक गई, कदी कहते टाइम कोई नहीं। फतेहगढ़ों असी किराया भर के आने हैं तो फिर भी नहीं चीनी मिलती, फिर की फायदा इस रमजान बाजार आने। फतेहगढ़ से किराया लगा के आप यहाँ पे आते हैं चीनी लेने? तो कितने दिन हो गए तकरीबन? 3-4 दिन? 8 दिन? 8 दिन हो गए। 8 दिन से आना पड़ रहा है, जब बारी आती है तब खत्म हो जाती है। हाँ जी। आज मिल जाएगी लग रहा है, काफी चीनी पड़ी हुई है। पता नहीं मिलता भी है कि नहीं, एक अद्धा पैकेट। अच्छा अब देखे ना, एक हफ्ते से अगर वो आ भी रही हैं तो अब बार बार लाइन में भी अगर लग रही हैं तो मिलेगा क्या? एक चीनी का पैकेट। माँ जी पैसे वापस मिल गए आपको, इसकी क्या वजह बनी? जो चीनी नहीं दे रही, ये 100। अब मैं बता दूँ। जी जी अब आप बता दें। आप इधर मुँह कर लें। इधर करें। ये इनके हाथ पे निशान देखें। हाँ जी। ये दोबारा आई हैं। दोबारा आई हैं? लाइन में लग के आई हैं? जी सर। लाइन में लग के आई हैं दोबारा, तो आपको क्या एतराज़ है ये बताएं मुझे। सर हमें इंस्ट्रक्शन ये है कि निशान जिसके लगा हुआ है उसको दोबारा चीनी नहीं देनी। अच्छा मोहर लगाते हैं, जिस तरह वोट डालते हैं तब मोहर लगती है, तो इस तरह यहाँ पे भी एक पैकेट जो 2 किलो चीनी का है उसके लिए मोहर लगती है कि एक दफ़ा लाइन में लग के कोई चीनी ले गया, दोबारा लाइन में लग के भी नहीं ले सकता। जी नहीं, जो हमें ऑर्डर है वो अपना तो टाइम तो ज़ाया कर रहे हैं ना लाइन में लग के। सर हमें ऑर्डर जो है हमने तो आपको याद होगा मैं पहले भी आया था, आप ही थे तब जब चीनी बड़ी हमने यहाँ से पकड़ी थी, निकाली थी। उसके बाद कोई एक्शन हुआ था? हाँ जी सर। क्या एक्शन हुआ था? एक्शन ये है कि हम एक ही तरतीब में दे रहे हैं, एक पैकेट दे रहे हैं। आप जितने नहीं एक्शन ये कि चीनी यहाँ से इधर उधर ना हो। नहीं हो रही। अगर कोई भी एक पैकेट भी और अगर मैंने आज भी वीडियो चला दी, मेरे पास से नहीं होगी। हाँ ये मेरे पास से नहीं होगी ये। नहीं ये बात ये नहीं है कि आप मुझे ये कहें। चल मैं तो वीडियो चलाऊंगा, मैं अच्छा ये मैं तो आज वीडियो चलाऊंगा और इसी जगह की चलाऊंगा। बात सुने, जहाँ से चीनी इधर उधर हो रही है। हाँ जरूर चलाएं। अगर मैं जुर्मदार हुआ मैं खुद इकबाल जुर्म करूंगा, लेकिन जो इखलाकी तब भी आपकी मौजूदगी में हुआ था ना, तभी आपने कुछ नहीं किया। बात कर रहा हूँ अब की। उस दिन भी हुआ था ना, आपकी मौजूदगी में हुआ था, कुछ हुआ था आपके सामने था जो कुछ भी था। आज मैंने आपके सामने कह रहा हूँ ये सारा जो भी सिस्टम चल रहा है, अगर कोई बंदा एक भी कह दे कि 2 पैकेट भी मैंने किसी को दिए हैं तभी गर्दन उतरवाने को तैयार। चलिए मैं वीडियो चलाऊंगा, आप प्रोग्राम के। हाँ जाहिर है सुपरविजन। मैं तो छोटा सा मुलाजम हूँ, इंचार्ज नहीं है ना। इंचार्ज तो है पटवारी साहब, एक उधर अब्दुल हमीद साहब हैं, पटवारी साहब। और यही हम बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, पटवारी साहब जो हैं हमारे पटवारी साहब, हर आप सस्ते रमजान बाजार में चले जाए पटवारी साहब एक बैठे हुए हैं और वो सुपरविजन कर रहे हैं। और पटवारी साहब आपको पता ही है, फ़र्द निकलवाना पड़े तो आपको पता लग जाता है कि क्या होता है आपके साथ फिर। लेकिन यहाँ पे अच्छा अब देखिए सोचने वाली बात है कि जब सबको पता है कि किसी ने भी जब पटवारी के पास चक्कर लगाना है उसके साथ क्या होता है, कितने पैसे लग जाते हैं आपके, उसके बावजूद यहाँ पे जो इंचार्ज लगाया गया वो लगाया गया पटवारियों को। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है वो भी आपने देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कितने अफसोस की बात है। मेरी तरफ से नहीं हुआ। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, देखें अपनी आदमी कोई अपनी सफाई दे सकता है, किसी के नहीं। मैं अपनी दे सकता। लेकिन देखें ना ये होना तो नहीं चाहिए। आपको ऊपर से कहाँ से ऑर्डर्स हैं कि आपने मोहर लगानी है? अच्छा ये मोहर वाले ऑर्डर्स कहाँ से हैं मुझे बताइए। ये मुझे जिस दिन पहले दिन कमिश्नर साहब आए हैं उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए अरेस्ट किया। मैं 2 पैकेट दे रहा था, उन्होंने मुझे अरेस्ट करवा दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनको मेरे इंचार्ज ने आगे बताया कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, 1 पैकेट देना है। उन्होंने कहा जी 1 पैकेट देना, बैठ के आप सेल करो। मैं उस दिन के बाद अच्छा उन्होंने कह दिया 1 पैकेट देना है और उसके बाद दोबारा इस वाले से भी कुछ बताया कि अगर कोई दोबारा लाइन में लगना चाहे अपनी मर्जी से उसको भी नहीं देना। डिपार्टमेंट की ड्यूटी पे लड़कियां बिठाई हुई हैं कि लेडीज को निशान लगाएं, और ये लड़कियां निशान लगाती हैं और हम लोग उनको पैकेट देते हैं। अच्छा वैसे ड्यूटी अपनी जगह है, ज्यादती नहीं है आवाम के साथ कि हम लोगों को मोहरें लगा के। हटके ना मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ी देर मेरी जाती तौर पे ये होता है, अगर कोई बुजुर्ग कोई ज़ईफ़ आके कहे तो मैं उसको दे देता। देना भी चाहिए, मुसलमान है, हमारा दीन हमें सिखाता है ये सब कुछ। उस जगह पे हम अपना स्टैंड ले लेते हैं तो दे देते हैं। बाकी किसी को ज़रा
थोड़ी सी लेकिन मुझे ये बताएं, अब ज़ाती तौर पे बताएं, देखें हमारे भी घर में माएँ बहनें हैं, इस तरह जिस तरीके से हम जिस तरह वोट लगा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे कि मोहर लगा के हमें एक पैकेट देते हैं, मतलब ठीक है। आपका नाम? अली आरिफ भाई। ये सोचनाक नहीं है सूरत हाल? नहीं हूँ मैं, छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मुलाजिम हैं, हम भी काम कर रहे हैं। देखें ना, जो आपको इंस्ट्रक्शन आपने वही करना है ना, तो हमने तो जितना मेरे वैसे मैं आपसे ज़ाती तौर पे राय पूछ रहा हूँ, कुछ ये अवाम के साथ थोड़ी सी ज़ाती ये देखें कि कुछ ना ऐसी फैमिली हैं, खान फैमिली जो है ना, वो 10-10, 12-12 औरतें आती हैं, उन्होंने सेंट रखा हुआ बाहर, वो साफ़ करके स्पेशली आती हैं। हमने कई बार ये सिक्योरिटी वालों को बाहर भेजा है, 10-10, 20-20 पैकेट उनसे पकड़ के लाते हैं। देखें होना तो ये चाहिए कि इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, है ना, कि जो भी जितनी मांगे उसे दे दो, और यहाँ पे लाइन में भी ना लगना पड़े, बाहर से मिल जाए। लेकिन देखिए हालात ये पैदा हो गए कि यहाँ पे आना भी पड़ा है, लाइन में भी लगना पड़ा है, फिर जलील भी होना पड़ा है कि एक पैकेट मिलेगा जी, दूसरा तो मिलेगा ही नहीं। अली भाई ये हालात किसने बनाए? आप ही बता दें, मैंने नहीं बनाए, इन्होंने भी नहीं बनाए, आपने भी नहीं बनाए, पब्लिक ने खुद बनाए हैं। ये वाले हालात पब्लिक ने खुद बनाए हैं। मुझे अच्छा तो ये थोड़ी सी आप कीजिएगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये ज्यादती नहीं है कि इसका इल्ज़ाम भी हम पब्लिक पे डाल दें कि जब मार्केट में चीनी ब्लैक में मिल रही हो, बाहर 120 रुपये से कम मिल ना रही हो, मजबूरन यहाँ पे आना पड़े, उसके ज्यादती होगी अगर हम इल्ज़ाम अगर अवाम पे डालें? पब्लिक पे ना डालें इल्ज़ाम। मैं पब्लिक की कौन सी पब्लिक की बात कर रहा हूँ वो आप ही जानते हैं। मैं आरतियों की बात कर रहा हूँ, मैं मंडी वालों की बात कर रहा हूँ, मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, जिनके गिरबानों, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की जिनके गिरबानों तक हाथ नहीं जाते। क्योंकि मुझे याद है हमने ना रिसेंटली ना एक ट्रेडर पे गलती से हाथ डाला था और सस्पेंड हो गए थे। सही बात है, यही होता है, लेकिन यहाँ पर मैं एज ए जो मेरी पोस्ट है, मैं स्ट्रीट लाइट इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये टेस्टर मेरे जेब में 24 घंटे, मैं बेसिकली तो इलेक्ट्रिशियन हूँ, चीनी बेचना तो मेरा काम नहीं है, लेकिन हम मुलाजिम हैं, हमें जो इंस्ट्रक्शन है, जो ऑर्डर लगे वही करना है। ये तीसरी लहर चल रही है कोरोना की, सीरियस लहर है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर्फ तमाशा हो रहा है टीवी पे। हमारे 3 मुलाजिम कोरोना में चले गए हैं, ये चीनी इनको दे दी। 3 मुलाजिम कोरोना में चले गए हमारे ये चाइना स्कीम के इलेक्ट्रिशियन अहमद इजाज भाई। अब देखें अगर अब ये देखें, ये सस्ता रमज़ान बाज़ार में जिनकी ड्यूटी है वो हमें ये बता रहे हैं कि 3 मुलाजिम यहाँ से कोरोना में चले गए, कोरोना हो गया, तो यहाँ पे जिस तरीके से आवाम आती है, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, रश लगा होता है, कितना कोरोना यहाँ से फैल रहा होगा, कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे हमें टीवी पे रोज़ बताते हैं। एक मिनट छोटी सी बात करता हूँ अली भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी फैमिली है, ये हाथों की हालत है। आप चीनी के एक पैकेट को पकड़ेंगे ना, 2 पैकेट देंगे, आपके हाथों की हालत ये हो जाएगी। आप मुझे बताएं कि मैंने भी रात को जब घर जाना है, घर जाके बैठना है अपनी फैमिली के साथ, क्या मेरे घर में फैमिली छोटे बच्चे नहीं है? सबकी है, क्या उन पे ये असरअंदाज नहीं हो रहे? फिर हमें कहते हैं जी आप लोग कोरोना है घर पे रहें, यही सबसे कोरोना तो ये कोरोना है, ये सही बात है जी, ये कोरोना है। एक तो जो बीमारी यहाँ से फैल रही है वो अलग, और उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को जलील किया जा रहा है चीनी के लिए, सही बात है, हमारे मुल्क का तो सबसे बड़ा कोरोना यही है कि जिस तरह से यहाँ पे अवाम की तौहीन की जा रही है, अवाम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। और ये सारा रश क्यों है जी? 1 पैकेट जो कि 2 किलो चीनी का होगा, उससे ज़्यादा चीनी आपको एक बारी में नहीं मिलेगी। दोबारा एक और पैकेट चाहिए, दोबारा लाइन में लग जाएँ, 2 से 3 घंटे लाइन में लगे और फिर एक और पैकेट मिल जाएगा। 8 दिनों तो एक मिले है, जब मैं क्या भाई 2 दे दो तो कहना भाग जाओ वापस, 2 नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, 8 दिन से ये माजी चक्कर लगा रही थी और 8 दिन बाद उनको 1 पैकेट मिला 2 किलो का। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और शायद वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए कि सारे वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी, सारे जिस तरह से हमारी आम आवाम लाइन में लग के चीज़ ले रही है ना, वो भी ऐसे ही लें, फिर शायद चीज़ें बेहतर होंगी। नहीं तो ऐसे बेहतर होती ही दिखाई नहीं दे रही। बड़े वादे, बड़े दावे हमें सुनने को मिलते हैं रोज़ाना, हाई कोर्ट के ऑर्डर सुनने को मिलते हैं कि जी अवाम के साथ कोई अच्छा सलूक करें, अवाम को फैसिलिटेट करें, लेकिन क्या अवाम को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये सब कुछ हमारे सामने है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।